हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण का हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 का 8 नंबर सवाल, जो कि हम लोग 7 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग बात करते हैं 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर का सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल को हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हम लोग मानते हैं 5 किलोमीटर चाल, 5 किलोमीटर चाल कम करने पर 5 किलोमीटर चाल जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद जो ये हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहले रेलगाड़ी की चाल हम लोग मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 किलोमीटर चाल बढ़ जाता है तो x प्लस 5 किलोमीटर हो गया। अब कुल दूरी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले कुल दूरी जो है इसमें ये हमको दिया हुआ है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर। तो हम लोग करते हैं कि समय बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी की समय, रेलगाड़ी की समय बराबर, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। हम लोग जानते हैं कि रेलगाड़ी की समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 360 बटा चाल हो गया x। ये हो गया हमको घंटा में। क्या हो गया? समय होता है घंटा में, ये घंटा हो गया। उसके बाद हम लोग जो लिखे 5 किलोमीटर चाल बढ़ने पर इसमें समय बराबर, तो ये समय जो हो जाएगा उसमें भी होगा दूरी बटा चाल। इसमें दूरी हो गया आपको 360 बटा x प्लस 5 घंटा हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न से इसमें बोल रहा है सवाल में कि वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। उसी यात्रा में क्या करता? समय 1 घंटा कम लेती। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 बराबर 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को हम लोग तोड़ते हैं। ये हम लोग इसका लघुत्तम करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5, x कट गया तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया, माइनस है यहाँ पे तो 360 इंटू एक्स बराबर हो गया 1। उसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं, ये हो जाएगा 360 एक्स प्लस इसका हो जाएगा 1800 माइनस 360 एक्स बटा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। आप देखिए इसमें 360 एक्स माइनस में 360 एक्स प्लस में है। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपको 1800, कितना हो जाएगा 1800 बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे इसमें हो गया ये 1800, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से करने के बाद इसको हम लोग तिरछा गुना करते हैं। जब इसको तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करने के बाद ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। और उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस हो जाएगा 1800 बराबर 0। तो अब देखिए हम लोग गुणनखंड पे क्या करते हैं, 1800 यानी गुना करके हमको 1800 लाना है, और हमको जोड़ करके कितना लाना है, 5x लाना है। कितना लाना है? 5x लाना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर,
यहाँ लिखते हैं हम लोग प्लस में 45x और माइनस में लिखते हैं 40x। ठीक है, क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस क्या लिखते हैं 40x लिखते हैं। माइनस हो जाएगा आपको यहाँ पे 1800 बराबर हो जाएगा 0। इसको हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ जब 45 को 40 को जोड़ेंगे हम लोग तो 5x आता है और 45 40 को गुना करते तो कितना आता है 1800 आ जाता है माइनस में। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेते थे x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा 45 बराबर 0। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं x माइनस 40 और एक लिखते हैं x प्लस 45 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं तो x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर हो गया 40, x का मान क्या आया 40 और x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर हो गया माइनस में 45। तो हम लोग जानते हैं ये जो मान होता है वो प्लस वाला होता है, यानी हमको रेलगाड़ी की चाल निकालना था। तो अब रेलगाड़ी की जो चाल निकल गया तो लिख देते अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी का जो चाल हमारा हो गया, हम जिसको x माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, इसका मतलब वो हो गया हमारा जो है ना 40, कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप लोग को ये समझ में आया है ना। हम लोग अभी जाने इसमें कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर चाल जब बढ़ जाता है तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। उसके बाद कुल दूरी था 360 किलोमीटर, रेलगाड़ी की समय निकाल लिए तो दूरी बटा चाल होता है 360 बटा x घंटा हो गया। दूसरा हम लोग क्या किए कि 5 किलोमीटर जब चाल बढ़ जाता है तो यानी उसको हम नया समय भी बोल सकते हैं। तो दूरी बटा चाल 360 बटा x प्लस 5 घंटा। अब हम लोग क्या किए इसमें से इसको घटा दिए, क्योंकि उसमें बोल रहा है उससे कम ले रहा है तो हम लोग इसको घटा दिए, तब जाके बन गया। इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग क्या किए, आशा करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर का जो सवाल है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं और बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग बनाते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। ये जो सवाल है ये हौज पे आधारित है, किस पे है नल और हौज पे आधारित है। यहाँ हम लोग इसका नंबर दे देते हैं, 9 नंबर सवाल है एनसीईआरटी क्लास 10th का, जो कि द्विघात समीकरण का ये 9 नंबर का सवाल है। हम लोग बना लेते हैं। मानते हैं कि माना कि छोटा नल हौज को भरने में x घंटा लेता है। कितना घंटा लेता है x घंटा लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि छोटा नल हौज को भरने में x घंटा का समय लेता है। हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद लिखते हैं कि बड़ा नल, क्या मानते हैं अतः बड़ा नल हौज को भरने में बड़ा नल हौज को भरने में जो है ना लगा समय ये हो जाएगा हमारा x प्लस 10, इसीलिए कि x माइनस 10। इसमें बोल रहा था कि 10 घंटा क्या लेता है, इसमें लिख दिया था कि कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है। तो 10 घंटा इससे क्या हो जाएगा, तो बड़ा नल वाला जो है उससे समय कम लेता है। तो हम लोग इतना लिख दिए घंटा, x माइनस 10 घंटा लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 घंटे में, कितने घंटे में 1 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया भाग। तो बड़े नल द्वारा जो इसमें होगा उसका भाग निकालना है। तो भाग का मतलब होता है ये हो जाएगा 1/x माइनस 10। उसके बाद लिखते हैं इसीलिए 1 घंटे में किसका
1 घंटे में छोटे नल, छोटे 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग। तो ये जो हो जाएगा ये होगा 1/x। हम दोनों क्या कर लिए कि 1 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया भाग लिखे 1/x। जब भी हम लोग भाग की बात करेंगे 1 घंटा में 1/x - 10 होगा, और इसमें भी हम लोग 1 घंटे में छोटे नल द्वारा जब भाग की बात करेंगे 1 बटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसमें लिखा था समय टोटल कितना था, कुल समय इसमें हमको दिया था, यहाँ हम लोग लिख देते कुल समय। कुल समय जो इसमें हमको दिया था वो दिया है 9.3/8 घंटा। इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ देते हैं, 9 × 72 3 75, यानी 75/8। हम इसका भी निकाल देते हैं, 1 घंटा में लिया गया समय क्या निकालते हैं, यानी 1 घंटा में, यानी इसका भी हम लोग भाग निकालते क्या निकाल देते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते बड़ा नल को भरने में लगा समय, लिखते हैं बड़े नल द्वारा भरा गया हौज का भाग, यानी बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो यहाँ जो इसका समय निकलेगा ये हो जाएगा लगा समय भरने में लगा भाग। तो यहाँ हम लोग भाग निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा आपको 1/75/8। इसका मतलब हुआ 1/1 × 8/75, यानी बराबर 8/75 घंटा। कितना हो गया 8/75 घंटा। तो हम इसका भी भाग निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ करते प्रश्न से। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों को भरने में जो समय लगता है वह इससे क्या लगता है, कम लगता है। क्या लगता है, कह रहा है दोनों का योग कितना है, 1 बटा यहाँ हो जाएगा x - 10 प्लस 1/x बराबर जो है ना 8/75। इसका मतलब ये हो गया कि अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसका मतलब ये दे दिया था इसमें कि 1/x - 10, यानी पहला जो भाग था और दूसरा जो भाग था, दोनों को मिला करके कितना टोटल समय लगा गया, तो टोटल समय 8/75 लगा। टोटल समय कितना लगा 8/75। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग लघुत्तम करते हैं। लघुत्तम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x - 10 इंटू लिखेंगे x। x - 10 x - कट गया तो यहाँ हो जाएगा x प्लस हो जाएगा, यहाँ जो है ना x से कट गया तो ये हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 10 और बराबर हो जाएगा 8/75। देखिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से जगह नहीं है इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बात करते हैं। इसको यहाँ से लिखना हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा 2x। यहाँ हो गया माइनस में 10, उसके बाद हो गया x को x से गुना करेंगे हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और माइनस में हो गया 10x बराबर हो गया 8/75। 8/75 इसको हम लोग अब तिरछा गुना करेंगे। जब तिरछा गुना करेंगे तो तिरछा गुना करने के बाद ये आ जाएगा 8x² माइनस 8 × 80x और हो जाएगा बराबर में 75 दूना 150x माइनस हो जाएगा 750। अब हम लोग इसको क्या करते हैं 8x² माइनस 80x, इसको इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा 150x प्लस में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 750 बराबर हो गया 0। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 8x² माइनस इस जब दोनों को जोड़ेंगे यहाँ 0 हो गया, 8 × 5 = 13 का 3 1 1 2 230x हो गया और प्लस में हो गया 750 बराबर 0। अब देखिए हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं या इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। देखो इसका कितना हुआ था कल, देखो तो कितना हुआ था इसका गुणनखंड, चलिए कितना हुआ था बोलो जल्दी से। हाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ 8x लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस में 200 और 200x लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 30x प्लस लिख देंगे 750 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 8 को 750 को जब गुना करेंगे तो जितना आएगा उतना जोड़ करके हम लोग को आता है इतना। इसका मतलब आता है कि 600 कितना आता है, मतलब 8 को और 750 को जब हम इस दोनों को गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आता है, हम लोग लिख देते हैं कहीं पर साइड में 6000x² आता है। जब इस दोनों को हम लोग गुना करते हैं 3 दूना 6 6000x² आता है और जोड़ करके दूसरा कितना आता है 30। अब लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं 8x इसमें कॉमन लेते हैं तो x माइनस यहाँ हो जाएगा 25 25 × 8 = 200, यहाँ हो जाएगा हमारा
30 लेते कॉमन तो एक्स माइनस हो जाएगा फिर 25 बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे 8x माइनस 30 लिखेंगे और एक लिखेंगे x माइनस 25 बराबर 0। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 8x माइनस 30 बराबर 0 और एगो लिखेंगे x माइनस 25 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 8x बराबर हो जाएगा 30, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 30/8 हो गया। उसके बाद इसमें जो हो जाता है x बराबर 25 हो जाता है। इसका मतलब हुआ ये जो 30/8 है ये जो हमारा जितना समय था उससे कम हो रहा है, इसीलिए ये आंसर मेरा नहीं होगा। अतः लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं छोटा नल को भरने में लगा समय, छोटा नल को भरने में लगा समय बराबर निकल गया मेरा 25 घंटा। कितना घंटा? 25 घंटा। और बड़ा नल को भी हम लोग लिख लेते हैं, तो बड़ा नल को भरने में लगा समय बराबर इसका हो गया x माइनस 10, इसका मतलब हो गया 25 माइनस 10 यानी हो गया ये हमारा 15। कितना हो गया? 15 घंटा। हम लोग क्या किए, पहले निकाल लिए छोटा नल हौज को भरने में लगा समय था और बड़ा नल को भरने में लगा समय था। आप लोग देखिए इस सवाल में हम लोग यहाँ कम से कम इसमें फंसेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या किए कि 1 घंटे में बड़ा नल द्वारा भरा गया भाग, मतलब हम सबसे पहले इसका भाग निकालते हैं। भाग जो निकालते हैं 1 बटा लिखते हैं x माइनस 10 और उसके बाद जो है हम लोग लिखिए 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग, तो उसका 1 बटा x यानी इसमें उसका भाग लिखा जाता है। तो हम लोग कुल समय था जो दोनों में मिलाकर के 9×3/8 घंटा यानी 75/8। अब हम लोग क्या लिखिए, यहाँ हम लोग इसको बड़े नल नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे दोनों में लिया गया समय, दोनों में लिया गया समय। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों मिलाकर के कुल समय कितना लिया, तो कुल समय जो लिया 1 बटा कितना 75/8 है ना। उसमें हम लोग यहाँ लिख दिए समय में लिया गया भाग, यहाँ क्या लिख दिए समय का लिया गया समय का भाग निकाले। तो भाग जब निकाले तो 1 बटा 75/8, जब इसको हम लोग गुना करते हैं 1 बटा 1 गुने 8 बटा 75 8 बटा 75 घंटा निकल गया। अब हम लोग प्रश्न से लिखते हैं 1 बटा x माइनस 10 प्लस 1 बटा x यानी दोनों को मिला करके कितना घंटा 8 बटा 75 घंटा यानी दोनों का ही भाग है। क्या है? दोनों का ही भाग है। इसका भी हम लोग यहाँ भाग निकाल लेते हैं, इसका भी भाग और समय का भी भाग निकाल लिए। तो बराबर इस दोनों को हम लोग लघुत्तम करते हैं x माइनस 10 इंटू x माइनस 10 से x माइनस 10 कट गया। इसको हम लोग क्या किए थे 1 से गुना करेंगे, x से कहने x प्लस x कट गया, x माइनस 10 बराबर 8 बटा 75। अब हम लोग यहाँ पुनः क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस में 10 बटा इसको गुना किए तो x स्क्वायर माइनस में कितना 10x बराबर 8 बटा 75। अब हम लोग क्या किया 8x स्क्वायर माइनस 80x बराबर 150 x माइनस 750। जब इसको बराबर किस साइड हम लोग लाते हैं 8x स्क्वायर, उसके बाद है 80x बराबर किस साइड लाए माइनस में 150x, इसको इस साइड लाए तो प्लस में 750 बराबर 0 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इस दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस में 230 प्लस 750। अब इसके बाद क्या होता है इसमें 8x स्क्वायर, जब हम लोग इसको गुना करेंगे ये आ जाएगा कितना 6000x स्क्वायर। जब 6000x स्क्वायर आता है मेरा, तो हम लोग क्या करते हैं हमको गुना करके 6000x स्क्वायर लाना चाहिए और जोड़ करके हमको दूसरा माइनस में 230 लाना है। हम लोग क्या करते हैं 200x और 30x को जब गुना करेंगे तो क्या आ जाता है 6000x स्क्वायर और यहाँ माइनस में आ जाता है 230। तो वही हम लोग किए हैं, इसको यहाँ पे लिख दिए हैं 200x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, 8x इंटू एक्स माइनस 25 माइनस इसमें से 30 लिए कॉमन x माइनस 25 बराबर 0। अब हम लोग 8x माइनस 30 लिखें, एगो दूसरा को इसमें से इस दोनों कॉमन में से एगो लिखें x माइनस 25 बराबर 0। अब 8x माइनस 30 बराबर 0, 8x बराबर 30 यानी x बराबर 30/8। हम लोग इसको आंसर इसलिए निवाने हैं, इसमें हमारा बोला गया था कि दोनों में लिया गया जो समय था ना, तो दोनों मिला करके होता है 8 बटा 75, मतलब यहाँ पे था 75/8, 8 नंबर 72 होता है। इस प्रकार से मतलब कि उससे बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। हमारा जो x का मान होगा 25 यानी छोटा नल को भरने में लगा समय 25 घंटा और बड़ा नल को भरने में लगा समय क्या हो गया 15 घंटा। इसका हम आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।